तीज पर बेटी का इंतज़ार। राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तीज पर बेटी का इंतज़ार। कहते हैं बेटियां शादी के बाद घर से विदा ज़रूर होती हैं, लेकिन माँ की आंखों से कभी विदा नहीं होती। सावन की तीज आने वाली थी। सरला देवी सुबह से ही घर की साफ सफाई और तैयारियों में लगी थी। आंगन में झूला पड़ चुका था, हाथों में लगाने के लिए मेहंदी आ गई थी और रसोई में घेवर, गुजिया और तरह तरह के पकवान बनने लगे थे। लेकिन इन सारी तैयारियों के बीच सरला देवी की नज़र बार बार दरवाजे पर चली जाती। उनकी बेटी पूजा की शादी को 3 साल हो चुके थे। हर तीज पर पूजा मायके ज़रूर आती थी। सरला देवी ने सुबह ही बेटे मोहित से पूछा, बेटा पूजा ने बताया क्या कि इस बार तीज पर कब आएगी? मोहित ने मोबाइल देखते हुए कहा, माँ अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया, शायद ससुराल में ही तीज मना ले। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, पूजा तीज पर ज़रूर आएगी। बेटियों को त्योहार पर मायके की याद सबसे ज़्यादा आती है। दोपहर तक सरला देवी ने पूजा की पसंद का खाना बना दिया। उसकी पसंद की हरी चूड़ियाँ, मेहंदी और नई साड़ी भी निकाल कर रख दी। बहू नेहा ने यह सब देखा तो बोली, माँ जी अगर दीदी को आना होगा तो अब तक आ जाती, इतना इंतज़ार क्यों कर रही हैं? सरला देवी ने कहा, बेटी है मेरी, इंतज़ार तो रहेगा ही। नेहा चुप हो गई। शाम होने लगी, लेकिन पूजा नहीं आई। सरला देवी इस हर थोड़ी देर में दरवाजे तक जाती और फिर वापस लौट आती। रात को उन्होंने पूजा को फ़ोन किया। फ़ोन पूजा के पति ने उठाया। उसने कहा, माँ जी पूजा अभी घर के काम में व्यस्त है। सरला देवी ने पूछा, बेटा कल तीज है, क्या पूजा नहीं आ पाएगी? उधर से कुछ पल की चुप्पी के बाद जवाब आया, देखते हैं माँ जी। फ़ोन कट गया। सरला देवी सारी रात सो नहीं पाई। अगले दिन तीज थी। आस पड़ोस की महिलाएं सज धज कर झूला झूल रही थी। सरला देवी ने भी पूजा के लिए झूला सजाया था, लेकिन झूला खाली था। उन्होंने पूजा की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, बेटे इस बार भी तेरी माँ तेरा इंतज़ार कर रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरला देवी तेज़ी से उठी, लेकिन सामने दूध वाला था। उनकी आंखों की उम्मीद फिर बुझ गई। दोपहर बीत गई। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और पूजा सामने खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें नम थी और हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। माँ ने उसे देखते ही गले लगा लिया, बेटी तूने इतनी देर क्यों कर दी? पूजा माँ के सीने से लगकर रोने लगी। सरला देवी घबरा गई, क्या हुआ बेटी? पूजा ने कहा, माँ मुझे तीज पर मायके आने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ा। कहा गया कि शादी के बाद हर त्योहार पर मायके जाना ठीक नहीं, इसलिए मैं सोच रही थी कि शायद अब मेरा मायका भी मुझे बुलाना नहीं चाहता होगा। माँ ने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, पगली, मायका बेटियों को बुलाता नहीं, उनका इंतज़ार करता है। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। तभी भाभी नेहा आगे आई और पूजा का हाथ पकड़कर बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। कल मैंने माँ जी से कहा था कि आपका इंतज़ार मत करें, लेकिन आज जब मैंने माँ जी को पूरी रात आपकी राह देखते हुए देखा, तब समझ आया कि बेटे के आने की खुशी क्या होती है। पूजा ने भाभी को गले लगा लिया। शाम को माँ ने पूजा के हाथों में मेहंदी लगाई, उसे हरी चूड़ियाँ पहनाई और वही नई साड़ी दी जो उन्होंने कई दिनों से संभाल रखी थी। पूजा ने कहा, माँ आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? मैं तो खाली हाथ आई हूँ। सरला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी तू खाली हाथ नहीं आई, तू अपने साथ मेरी खुशियाँ लेकर आई हैं। माँ के लिए बेटी का घर आ जाना ही सबसे बड़ा त्योहार है। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय मोहित भी वहाँ आ गया। उसने बहन से कहा, दीदी अगले साल तीज का त्योहार नहीं करेंगे, तुम जब चाहो इस घर में आ जाना, आखिर यह तुम्हारा भी घर है। पूजा ने भाई को राखी की तरह अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, भैया मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि जब भी मैं आऊँ कोई मुझे मेहमान न समझे। मोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू मेहमान नहीं है दीदी, तू इस घर की बेटी है। सरला देवी ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। आंगन में झूला धीरे धीरे झूल रहा था
और पूजा माँ के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि त्योहार पकवानों और कपड़ों से नहीं, अपनों के साथ से खूबसूरत बनते हैं। बेटी शादी के बाद भले ही किसी और घर की जिम्मेदारी संभालने लगे, लेकिन अपने मायके में उसका इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। माँ बाप को बेटी के आने के लिए निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बस दरवाजे पर उसकी आहट का इंतज़ार रहता है। इसलिए अगर आपके घर में भी बेटी है तो उसे कभी यह महसूस मत होने दीजिए कि शादी के बाद वह पराई हो गई है। बेटी घर से विदा होती है, माँ के दिल से नहीं। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही भावुक एवं शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं।